Hello student, this is Jyoti Sahab from Kidjar School. Today we will discuss class 8 maths exercise 14.1. Now, first question is find the common factor of the given term. हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालें जो टर्म दी गई है. तो 12x के अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमारे क्या होंगे 2 × 3 अगर हम 36 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36. ओके स्टूडेंट, अब कॉमन क्या आया 2, 2 और क्या कॉमन आया, ये 2 कॉमन आया और ये 3 कॉमन आया. तो इसमें क्या कॉमन आया 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12. तो हमारा आंसर क्या हुआ 12. ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं 2 नंबर की. इसी में हमारा 2 नंबर क्या है 2y. 2y के अगर हम फैक्टर करें तो क्या बनेंगे 2 × y और जो 22xy है इसके फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा 2 × 11 × x × y. अब हमारा कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है y दोनों में दिया है तो y कॉमन आ रहा है. तो हमारा जो कॉमन फैक्टर क्या निकले 2 × y. तो आंसर क्या हो गया 2y. ओके स्टूडेंट, इसी तरह से हम बात कर लेते हैं 5th नंबर पे. 5th नंबर में क्या दिया हुआ है 6abc और 6ab के फैक्टर करें तो 2 × 3 = 4 और abc 24ab² की बात करें 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 12, 12 × 3 = 24 और मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b और 12ab² तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और a और b. अब कॉमन क्या आ रहा है 2 सब में है, ओके रख दिया. 3 एक ही बार है, रख दिया. a है सब में, हाँ. b है, हाँ. c नहीं है. तो केवल क्या बना 2 × 3 × a × b = क्या बन गया हमारा स्टूडेंट 6ab. ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो कॉमन फैक्टर क्या निकला इसमें 6ab निकला. इसी तरह से अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. ये जो एक्सप्रेशन है उसके हमें फैक्टराइजेशन करनी है. देखो 7x है, 7x को हम अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा 7 × x यानी इसका प्रोडक्ट हो गया. और 42 का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 2 × 3 = 6, 6 × 7 = 42. ओके, अब इन्होंने यहाँ पे ऐसे रख के इन्होंने दिखा दिया. आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं. 7 - 42 है तो आप क्या रख सकते हैं 7x का उन्होंने 7x रखा है ऐसे उन्होंने रख के बताया. ओके स्टूडेंट, और इसको 2 3 × 7. अब कॉमन क्या निकल रहा है आपका, कॉमन निकल रहा है आपका 7 और x तो कॉमन निकल नहीं रहा. तो हमारा आंसर क्या है 7 कॉमन निकला. यहाँ पे 7 कॉमन निकला और हमें 7 का डिवाइड दें तो x - 6. तो हमारा आंसर क्या गया 7 ब्रैकेट में x - 6. ओके स्टूडेंट, दूसरा उन्होंने कहा है 6p - 12. ओके, तो 6p - 12 6 आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं 6p - 12 है. ओके, तो यहाँ कौन सी डिजिट कॉमन आ सकती है 6, 6 का 6p है तो ये 6 से 6 कट हो गया. तो यहाँ क्या बचा p. कॉमन लेने का मतलब हमें डिवाइड करना है. अब 12 है, p बचा. अब क्या है 12, 12 में हम 6 से डिवाइड देंगे 6 × 2 = 12. तो ये क्या माइनस का साइन 2. तो हमारा आंसर क्या आया 6 ब्रैकेट में p - 2. ओके स्टूडेंट, देखो तो ये रहा हमारा आंसर. लॉन्ग मेथड से किया हमने, शॉर्ट मेथड से किया है. अब कोई भी सवाल हो जैसे देखो 6 नंबर का सवाल है आपका. 6 नंबर के सवाल में क्या कहा है 5x² y - 15 xy². अब देखो डिजिट क्या कॉमन आ सकती है 5 और 15 का एचसीएफ क्या होगा 5 होता है तो हमने 5 कॉमन ले लिया. अब यहाँ पे x यहाँ पे है मिनिमम जो x कितना है एक ही है तो हमने क्या किया 5x कॉमन लिया. y कॉमन निकलेगा, हाँ एक बार y भी कॉमन निकलेगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बार y है यहाँ पे 2 बार है. मिनिमम वाला लेते हैं जिसमें सबसे कम हो. तो यहाँ क्या बचा x बचा, y से तो y कट गया, यहाँ पे 2 में से 1 बचा 5 से 5 कट गया. अब 5 × 3 = 15, यहाँ x से x कट गया, यहाँ y बचा. तो हमारा x आंसर क्या आया 5xy - 3y. देखो ये दिया हुआ है. ओके स्टूडेंट,
तो आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है फैक्टराइज, फैक्टर करने हमको। ये देखो, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y है, तो हमने क्या किया, इसके फैक्टर किए। तो x तो 2 बार है, एक्स वाई कितनी बार है, एक ही बार है। ओके, तो इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बनेगा, x प्लस वाई। एक तो हमारा ये हुआ स्टूडेंट। अब दूसरे की बात करती हूँ। दूसरे में क्या है, 8x प्लस 8y है, तो यहाँ से हमने 8 कॉमन लिया और x प्लस वाई ब्रैकेट में रहने दिया। ओके स्टूडेंट, अब उन्होंने क्या किया, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सॉल्व हो के आया। अब x प्लस वाई दोनों में है, तो उन्होंने x प्लस वाई कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, x प्लस 8। ओके स्टूडेंट, अब जरा दूसरे सवाल की बात करते हैं हम। दूसरे में उन्होंने कहा है 15xy माइनस 6xy प्लस 5y माइनस 2। तो इसमें डिजिट क्या कॉमन आएगी, जो तीनों को डिवाइड करें। जो 3 है वो ऐसी डिजिट है, वो तीनों को डिवाइड करेगी। हमें कैसे मालूम पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं, 15, 6 और 2 का क्या कर सकते हैं। ये देखो स्टूडेंट, ये आप ऐसे चाहो तो 15xy माइनस 6x, ओके, ये एक ब्रैकेट में समझो, और ये 5y माइनस 2 एक ब्रैकेट में समझो। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, 3 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा। तो 3x होने के बाद क्या आ जाएगा, 3 5 3, तो 5y, और यहाँ क्या बचा 2। तो देखा यार, ये निकल के आया स्टूडेंट। अब दूसरा वाला जब आप सॉल्व करोगे, दूसरा वाला क्या बचा आपका, 5y माइनस 2, इसमें से कोई कॉमन नहीं, केवल 1 कॉमन है, तो 1 रखा, तो यहाँ क्या बचा, 5y माइनस 2। ये देखा आप, 5y माइनस 2 है। अब 5y माइनस 2, 5y माइनस 2 कौन कॉमन है, 5y माइनस 2। तो यहाँ क्या बचा, 3x, और इसका क्या बचा, 1। तो हमारा आंसर क्या गया, 5y माइनस 2 3x प्लस 1। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आपको सारे सवाल करने हैं। ओके, थैंक यू, बाय।